अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आज बनाते हैं बीफ के रेशेदार वाले शामी कबाब जो मुंह में जाते साथ ही घुल जाएंगे। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना, बहुत ही आसान तरीके से बनाया मैंने। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले कुकर लेंगे और इसमें 1 कप भीगी हुई दाल हम डालेंगे और इसी के साथ हाफ़ केजी बीफ यानी कि आधा किलो इसमें बीफ हम डालेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई, 6 से 7 जवे लहसुन के और 7 अदद जो हैं वो साबुत गोल मिर्चें हैं और 2 अदद कश्मीरी लाल मिर्च है साबुत वाली। अब इसमें खड़ा मसाला जाएगा, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 तेज़पत्ते, चौथाई टीस्पून जावित्री, 5 से 6 अदद लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च साबुत वाली, 2 अदद दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची और 2 चुटकी जायफल। ये हम पोटली में डालेंगे और पोटली इसकी बना लेंगे। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो उससे बना लें, वरना कोई कॉटन का साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। अब इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक का, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा ही चाय का चम्मच हल्दी और 2 चाय वाले चम्मच मैं इसमें साबुत धनिया डाल रही हूँ, क्योंकि साबुत धनिया डालना चाहिए था पोटली के अंदर, लेकिन मेरे पास साबुत धनिया था नहीं, पिसा हुआ था, तो मैंने इसी में डाल दिया। अगर आपके पास साबुत हो तो आप पोटली में ही शामिल करें। और 3 गिलास पानी डालकर ना कुकर का ढक्कन लगा देंगे, सीटी रख देंगे और उसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे ताकि गोश्त और दाल अच्छे से गल जाए। तो 20 से 25 मिनट लगे हैं, इसे जल्दी भी लग सकते हैं। आपके कुकर का हिसाब आपको ही पता है, जैसे मुझे अपने कुकर का हिसाब पता है, तो 20-25 मिनट में ही रेडी हो चुका था। तो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि गोश्त अच्छे से गल गया है। अब इसके ठंडे होने का वेट करेंगे, फिर हम इसको चॉपर में डालकर पीसेंगे। तो अब रूम टेम्परेचर पर आ गया था मिक्सचर, तो मैं इसको चॉपर में डाल के पीस रही हूँ। आपको जिस तरह आसानी लगती है आप उस तरह पीस सकते हैं इसे। मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मैंने खड़े मसाले कितने कितने मिकदार में डाले हैं वो मैं नीचे लिख दूंगी, आप देख सकते हैं। अब मिक्सचर को परात में निकाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा कप कटा हुआ हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और आधा ही कप बहुत बारीक कटी हुई प्याज, बहुत ही छोटी छोटी चॉप की हुई, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके कबाब बना लेंगे। आप इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपने खाना हो तब आपने ये करना है कि आपने एक अंडा लेना है, उसको फेंटना है। कुछ लोग सफ़ेदी में इसको कोट करते हैं, ठीक है, कुछ लोग पूरे अंडे में कोट करते हैं। जैसे ही आपको लगता है सही वैसा आप कर सकते हैं। मैंने पूरे अंडे में ही किया है कोट और फिर इसको ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। दरअसल हमारे घर गेस्ट आ रहे थे तो बहुत झटपट सी रेसिपी और बहुत मज़ेदार सी है, तो मैंने इसमें आपको तोड़ के नहीं दिखाया क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, मुझे इसका फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।